Assalamu alaikum students. Let's move on to the next concept, that is cell division, and very important part of a chapter, cell division. See, this cell division concept I'm just um, explaining you randomly, but when inshallah will come offline, I will take a detailed explanation, a special session for this concept, that is cell division, waiting for that offline class to get happen, so I could let you understand very detailed explanation with my own ideas of explaining. So just randomly understand this cell division part. It is a very essential, see, it has been written over there, very essential life process, that is an important life process. Okay, now what is written first? Cell division is one of the very important properties of cells and living organisms. सेल डिवीजन मीन्स व्हाट, जो हमारे सेल्स है वो डिवाइड होते हैं, हमारे सेल्स जो है वो एक के बाद एक क्या हो जाते हैं, फॉरन डिवाइड होते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में देर आर नॉट मिलियन, देर आर नॉट बिलियन, इट वी ह्यूमन बींग कंस्टिट्यूट्स ऑफ trillion types of cells. How many cells are present in our body? Trillions cells are being present in our body. So at this moment what happened, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्स हमारे पास है यहाँ पर. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, सेल्स की बहुत सारी ये डिवीजन की प्रॉपर्टी, हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो डिवाइड हो रहे हैं, सेल की ये डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है, अ न्यू, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. मतलब पेरेंटल से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना, फ्रॉम द पेरेंट अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज बीन फॉर्म्ड. ओके, देन व्हाट इज रिटन, existing one, a multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. मतलब क्या, an existing, from an existing one a new organism is being produced, that is a multicellular organisms, a cells which has multiple type of an organism which has multiple type of cell, they grows up and emaciated body. Emaciated body is nothing that it is like abnormally thin या weak, या फिर especially it is because emaciated condition is just because of illness or lack of food. Okay, it can be restored. What is written, there are two type of cell division, very important, understand it can help you टू गेट फर्दर. ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th 12th आगे की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन एवरी डे दिस कॉन्सेप्ट वुडंट चेंज एट ऑल. ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हर स्टैंडर्ड्स में आता ही है. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. Okay, now what is written, mitosis occurs in somatic cells and stem cells of the body, where meiosis occurs in germ cells. Underline this if you are having your textbooks with you now. Mitosis means इक्वेशनल डिवीजन, अंडरलाइन करके लिखो. माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जो सेल्स है वो इक्वली डिवाइड हो गए. क्या हो गए? इक्वली डिवाइड हो गए. सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक मतलब बॉडी के सेल्स, सोमा मीन्स बॉडी, सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स, मीन्स mitosis which is equational division, it happens in body cells and also the stem cells in our body, which is been stem cells मैंने पढ़ा चुकी हूँ already, याद है stem cells. और मियोसिस मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल मतलब जो हमारे सेल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं. माइटोसिस में डबल इक्वल हो जाते हैं और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं. और ये होता है जर्म सेल्स के अंदर. जर्म सेल्स दो टाइप के होते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल्स आपने देखे हो, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे वो सेल्स के बारे में. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं उसको. मेल एंड फीमेल के जो सेल्स है दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सेल. स्पर्म सेल्स एंड ओवम सेल्स, स्पर्म सेल्स एंड ओवम सेल्स. ओके, ये है मियोसिस का बात. बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिविजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. सो वी हैव टू नो बेटरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमको सेल का पता होना चाहिए. ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, ये तो पता ही है, हर सेल के पास एक सेंटर पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस. बिसाइड्स अदर सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो प्रेजेंट. मीन्स सेल के पास न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है. लेट अस स्टडी द सेल डिविजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. हमको सेल डिविजन पढ़ना है अभी. ओके, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिविजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर present in its nucleus.
कोई भी टाइप का सेल डिवीजन स्टार्ट होने के पहले क्रोमोजोम, पता है ना डीएनए का स्ट्रक्चर क्रोमोजोम, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डीएनए सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर बाय द डायग्राम आई हैव स्टडीड। तो कोई भी डिवीजन होने से पहले सेल जो क्रोमोजोम है वो अपना नंबर जो है क्या कर लेता है, डबल कर देता है वो न्यूक्लियस के अंदर। दैट इज़ इफ़ क्रोमोजोम नंबर इज़ 2n इट इज़ डबल्ड अप टू 4n। अगर क्रोमोजोम नंबर क्या है उसका 2n है तो कोई भी चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो एनी डिवीजन के भी पहले वो क्या करता है अपना नंबर डबल कर लेता है। दिस पर्पल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी इट इज़ द क्रोमोजोम पार्ट। Let's study mitosis first. A pair of each type of chromosome is present in 2n condition, where single chromosome of each type is present in n condition and their structure is like the one shown in the figure given beside. Okay. नाउ व्हाट इज रिटर्न, अगर सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा तो वो एक ही कंडीशन में रहेगा। अगर पेयर रहेंगे तो पेयर में दो क्रोमोसोम आते हैं, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज देयर वी विल राइट 2n, इफ ओनली सिंगल क्रोमोसोम इज देयर वी विल राइट n। okay, you can see over here chromosome का structure. It is an homework to you all that you have to label this diagram after I'll explain the chapter. Chromosome is nothing but it is like a DNA, long DNA molecule. It is a part of genetic material of an organism. Understood? Let's start mitosis. That is equational division. Okay. Somatic cells, body cells and stem cells divide by mitosis. हमारी body के जो cells है मतलब अंदर जो जितने भी so many kind of organs are there उनके जो cells है वो किससे है, mitosis से divide होते हैं. Understood? Now those two steps, mitosis is completed through two main steps. mitosis कितने में complete होता है, दो main step में complete होता है. those two steps are karyokinesis and cytokinesis. मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स का डिवीजन होता है वो सेल के डिवीजन दो टाइप में होते हैं. पहले तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, हमारी बॉडी में जो सेल्स है उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो गए. सेकेंड cytokinesis मतलब cytoplasmic division. Cytoplasmic means with the cytoplasm will get divided. So these are the two main steps which has been completed in mitosis. Then karyokinesis is completed through 4 steps. karyokinesis कितने होता है, फर्स्ट माइटोकाइनेसिस 2 steps से होता है, कैरियो एंड साइटो. एंड कैरियो जो है वो फर्दर डिवाइड होता है 4 फेज से. किससे, 4 फेज से, साइट कैरियोकाइनेसिस. लेट्स स्टडी दैट दोज 4 स्टेप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट फेज जो सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज प्रोफेज. ओके, सो प्रोफेज में क्या है, इन प्रोफेज व्हाट हैपन इन प्रोफेज, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स. क्रोमोसोम पहले ही बना हुआ रेडी नहीं रहता है. प्रोफेज में सेल्स का डिवीजन जब स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन जो क्रोमोसोम रहते हैं वो कंडेंस स्ट्रक्चर में रहते हैं, एकदम मिले जुड़े रहते हैं उन लोग एक दूसरे से, तो वो कंडेंस स्ट्रक्चर रहते हैं. तो कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे. ये है फर्स्ट स्टेप. थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है उनकी फाइबर्स की. ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. नाउ इफ़ आई एम टेकिंग वन थ्रेड, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, एंड इफ़ आई एम टेकिंग द थ्रेड इफ़ आई एम कंडेंसिंग दोज थ्रेड, अगर मैंने एक धागा ली तो वो बहुत लंबा रहेगा, लेकिन अगर मैंने उसी धागा को अगर पूरा मोड़ कर एकदम गुच्छा जैसा बना दी तो वो कम होएगा. ठीक है, कम, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, कंडेंसेशन उसकी हो जाएगी और उसका क्या होगा, शॉर्ट भी रहेगा और थिक भी रहेगा. राइट, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको थ्रेड का. ठीक है, दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट अपीयर with their sister chromatids. See, sister chromatid is nothing but they are the two identical copies of the same chromosome formed by DNA replication. DNA का जो replication होता है उसकी identical copies है ये, किसकी, same number of chromosomes की. Centrioles duplicate and each centriole moves to the opposite poles of the cell. See, you can see this. This is the chromosome fiber like. This is a dense material. And here you can see this up and down centrioles are being distributed. Okay,
Yes. Now, what is centriole is nothing but it is like organism in which the organism composed mainly of protein. In this organism composed mainly of protein that is called as tubulin. Centrioles मतलब क्या है, एक प्रोटीन काइंड है, ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर. अब जो प्रोफेज का जो पार्ट है, इन दिस प्रोफेज में जो न्यूक्लियस है विच इज़ अ सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनसाइड न्यूक्लियस विल न्यूक्लियोलस, आई एम रियली सॉरी, न्यूक्लियोलस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, which is present, listen to me very carefully, which is present inside the nucleus is called as nucleolus, and the outer covering of the nucleus is called as nuclear membrane. These two things starts to disappear. ये पूरा disappear होना start हो जाते हैं प्रोफेज में. इतना ही था आपका प्रोफेज. सेकेंड फेज इज मेटाफेज. ओके, नाउ व्हाट इज मेटाफेज? ये फेज़ में अब क्या होता है, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखे थे कि वो स्टार्ट हुई है, कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं होती है, वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, कम्प्लीटली गायब नहीं हो जाती है, गायब होना स्टार्ट हो जाती है. नाउ इन मेटाफेज व्हाट हैपन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर. मेटाफेज के फेज तक आते आते वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट कम्प्लीटली डिसअपियर. Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids. Now this chromosome जो dense part में था प्रोफेज में, now they have been clearly visible, ठीक है, with whom they are with their sister chromatids. chromatids के साथ में जो मैंने बोला ना, it is like identical copies है उसकी, ठीक है. ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन. यू कैन सी हियर पैरेलली अरेंज्ड है इक्वेटोरियल प्लेन के. इसमें इक्वेटोरियल जो हाफ आपने ग्लोब देखे हो कि ग्लोब का जो सेंटर पार्ट रहता है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन. एवरी क्रोमोसोम्स आर बीन अरेंज्ड एट दैट वे, सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल. स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स. एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स. तो जो स्पेशल टाइप है, एक बहुत स्पेशल टाइप का प्रोटीन का नाम बताया गया दैट इज स्पिंडल फाइबर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है ये स्पिंडल फाइबर. एट दिस पॉइंट व्हाट हैपन्स, यू कैन सी स्पिंडल फाइबर्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम ऑफलाइन और आई विल कॉल यू ऑल ऑफलाइन, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपको मैं पूरा इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी. ओके, नाउ एट ऑनलाइन दिस इज़ नॉट possible students, so just study it randomly for your paper. So what is written, spindle fibers, thread like structure, जो सेंट्रोमियर सेंटर में जो पार्ट है क्रोमोसोम के उसमें फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये आपका मेटाफेज का पार्ट था. देन व्हाट इज एनाफेज. अब थर्ड स्टेप आता है एनाफेज. एना मतलब क्या होता है, बैक. एना मतलब क्या होता है, बैक फेज. अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर है सारे स्प्लिट हो गए. अब एना फेज में क्या, मिडल इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए, सारे के सारे कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए. अब इक्वेटोरियल लाइन पे आने के बाद दे विल कम इनटू एना फेज. एना फेज में आने के बाद जो सेंट्रोमियर है स्प्लिट एंड देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट and they are pulled apart in the opposite direction. Means what, they are comed in the equatorial plane. अब जो क्रोमोसोम के जो the pairs of the chromosome pair will get separated first, and after the separation जो membrane है, you can see this kind of membrane, ये membrane दिख रहा है, ये इसके back चली जाती है. एनाफेज में you can see this part, it will run towards back. Okay, then what happened, separated sister chromatids. अब जो क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, जो पेयर सेपरेट हो चुके हैं, these chromatids are called as daughter cells. What do we call as daughter chromosomes? Okay, chromosomes being pulled appear like bunch of bananas. कैसे दिखते हैं अगर जब pulled हो जाते हैं बैक, वो कैसे दिखते हैं, bunch of bananas. Students, no need to worry if you are not understanding it very clearly. Inshallah I will diagrammatically let you understand each and every concept of this chapter. It is very 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 easy, no need to worry. Okay, now in this way each set of chromosomes reach at two opposite poles of the cell. क्योंकि उसने बैक खींच लिया है, एक एक पैर को उसने क्या कर लिया है, बैक खींच लिया है. पहले तो इक्वेटोरियल प्लेन पे सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, सिस्टर क्रोमैटिड टू आइडेंटिकल कॉपीज़. अब टू आइडेंटिकल कॉपीज़ एनाफेज में आने के बाद सेपरेट हो जाते हैं. सेपरेट होने के बाद उसका जो
पीछे का मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, पुल हो जाता है, वो खींच लेता है, ऊपर का जो सेल का मेम्ब्रेन है वो उसको खींच लेता है, वो बैक खींच लेता है। तो ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, दोनों दोनों नॉर्थ और साउथ के अपोजिट पोल पे रहेंगे। नाउ एट द लास्ट फेज विच इज देयर, व्हाट हैपन हियर, the chromosomes which have reached at the opposite poles of the cell now start to decondense, okay, डिकंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। अब जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम क्या करता है, इट स्टार्ट्स टू डीकंडेंस मीन्स व्हाट, सबसे पहले क्या था, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी, वो एक जगह आके जुट हो गया था। तो उसका टीलोफेज में, टील मतलब टीलोफेज बोलते हैं उसको, टेल पार्ट बोलते हैं, जो लास्ट का पार्ट रहता है ना। तो स्टार्ट टू डीकंडेंस, वापस से जो दैट क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट टू डीकंडेंस, वो सेपरेट होने लगते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड विजिबल। क्या बताया मैंने, दे एज आई सेड यू ऑलरेडी कि वो कंडेंसेशन जो रहता है उसका वापस से डीकंडेंसेशन वो थिन लाइक फाइबर्स की स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच्ड एट द पोल्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था वो टीलोफेज में आने के बाद अपीयर होने लगेगा धीरे धीरे। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विच इज बीन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन मेटाफेज, इट वाज स्टार्टिंग टू disappear, but at coming at the forwarding till telophase, the nucleus appear in each daughter nucleus from which the sister chromatid is separated। तो हर सेल्स को, हर क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर। नाउ स्पिंडल फाइबर्स जो इक्वेटोरियल प्लेन्स पे है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। अब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो गया, सारा के सारा चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी। दिस वॉज हैपनिंग इन साइड द न्यूक्लियस। नाउ एज सून एज द न्यूक्लियस एंड्स, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स विच इज द साइटोप्लाज्म। Now what is written, the cytoplasm divides by cytokinesis and two new cells are formed which are called as daughter cells। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो हमारी बॉडी का है, जो सेल ऑर्गेनली है, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, डॉटर सेल डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस, न्यू सेल्स फॉर्म होने लगते हैं, न्यू सेल्स को बोलेंगे डॉटर सेल्स। In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which depends gradually, and thereby two new cells are formed. See, this is the two daughter cells, okay, and afterwards एक notch आ जाता है इसके बीच में, इसका division हो जाता है, ये दो साइटोप्लाज्म, ये जो दो cells है उसका division होने के बाद क्या हो जाता है, okay, you can see cytoplasm का division, okay। Now what is written, हाउएवर इन केस ऑफ द प्लांट सेल, अब ये तो हमारे एनिमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स की बात हो रही थी, प्लांट सेल में क्या होगा, नॉच नहीं होगा, प्लांट सेल में एक प्लेट फॉर्म होगी एग्जैक्टली अलॉन्ग मिडल लाइन ऑफ द सेल एंड थस साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड। इसमें यहाँ पर नॉच नहीं होगा बीच में, यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेट जैसी फॉर्म होगी, यू कैन सी दिस लाइक अ प्लेट काइंड ऑफ अ थिंग, वो प्लेट जैसी फॉर्म होगी मिड लाइन पे, और इसमें क्या होगा फिर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट। साइटोकाइनेसिस वेरी इजी पार्ट एंड वेरी शॉर्ट पार्ट, ओके। सो व्हाट इज रिटन, माइटोकाइनेसिस का इंपॉर्टेंस बताया। माइटोकाइनेसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, besides it is necessary for restoration of emaciated body, we have already studied it। वुंड हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग मतलब क्या, अगर आपको देखो कुछ लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल एनी वुंड इज बीन देयर इन योर बॉडी, तो आपको क्या होगा कि वो ज़िंदगी भर वैसे ही रहेगा, वो हील कभी होगा ही नहीं, इट विल हैपन। तो इट विल हैपन थ्रू व्हाट, बॉडी पे हुआ है, बॉडी मीन्स व्हाट, कौन सा डिवीजन, सेल डिवीजन, डेफिनेटली। तो सेल्स स्टार्ट्स टू डिवाइड इन द वुंड हीलिंग, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड फॉर्मेशन जो है वो के सेल्स में होते हैं, ठीक है। नाउ दैट इज कम्प्लीटली अपोजिट, इट इज मियोसिस। मियोसिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ माइटोसिस, ओके। नाउ व्हाट इज देयर इन मियोसिस, देखो मियोसिस में ना दो फेज आते हैं, मियोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस के जैसे ही इट हैपन्स द प्रोफेज एंड मेटाफेज एवरीथिंग, बट इट हैपन्स टू स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज 1, prophase 2, metaphase 1, metaphase 2, anaphase 1, anaphase 2, telophase 1 and telophase 2। let's study what it is। meiosis is completed in 2 stages, 2 स्टेज में meiosis complete होता है, that is
Those two stages are meiosis 1 and meiosis 2. What do we call of those two stages? Meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis is nothing but the reductional division. What it is the reductional division. Okay, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर. मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रॉसिंग ओवर होती है मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स की. Between crossing over happens between two homologous chromosomes. What do you mean by homologous chromosome? Homologous chromosome is nothing but the same number of same type of chromosomes form inside the body. It is called as homologous. Homo मतलब होता है same, and thereafter these homologous chromosome which are not the sister chromosome. ये two identical cells नहीं है, ये same ये डॉटर सेल्स नहीं है, अलग टाइप ऑफ सेल्स है. एंड डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स एंड थस टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. अगर सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे तो वो माइटोसिस का हो जाएगा. इन माइटोसिस इक्वेशनल डिविजन इज कम्प्लीटली डबल्ड, बट इन मियोसिस द नंबर इज एग्जैक्टली द हाफ विच इज टू हैप्लॉइड सेल. 2n is reduced to the n part. Understood? Now what is written in this? Meiosis 1 तो exactly like mitosis, but meiosis 2 there is some changes inside meiosis 2. What it is inside is meiosis 2 is just like mitosis. Sorry, meiosis 1 नहीं है, meiosis 2. meiosis 1 में थोड़ा पढ़ना है, meiosis 2 जो है वो exactly like mitosis के जैसा है. ठीक है, so no need to understand it. वो mitosis जो भी हमने पढ़े, it is nothing but the meiosis 2. In this stage two haploid daughter cells are formed. दो सेल फॉर्म होते हैं हैप्लॉइड. हाफ n नंबर ऑफ टू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द मियोसिस 1. undergo division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो मियोसिस 1 में मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में होता है जो हैप्लॉइड सेल्स हाफ नंबर ऑफ सेल्स वो फॉर्म होते हैं मियोसिस 1 के अंदर और डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं किसके मेथड से, सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर. जो सिस्टर क्रोमैटिड है उसका रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड 4 हैप्लॉइड पेयर है ना, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, 2 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड है, 2n लिखा हुआ है तो 2 पेयर मीन्स 4 मतलब एक सेपरेट हो जाएगी. अंडरस्टूड? प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर बाय मियोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और स्पोर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इट अकर्स बाय मियोसिस. नाउ इन दिस टाइप ऑफ सेल डिविजन व्हाट हैपन, 4 हैप्लॉइड सेल्स. आई हैव ऑलरेडी सेल्स 2n है तो मतलब 2 सिस्टर क्रोमैटिड मतलब 2 पेयर में आता है 4 क्रोमोसोम. ओके, तो 4 अलग आधा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड सेल्स होएगा. देन इट इज डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल मीन्स 2n, वो हाफ हो जाता है n में. ड्यूरिंग दिस सेल डिविजन क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स and thereby genetic recombination occurs. ये सेल डिविजन के along क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है. इंशाल्लाह आई विल शेयर अ वीडियो ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू यू ऑल, जस्ट सी इट वेरी केयरफुली. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो हाफ फीमेल क्रोमोसोम है वो निकल के मेल में आता है, मेल का क्रोमोसोम आता है फीमेल में. इफ़ व्हेन यू विल सी यू वीडियो और यू विल बी कम्प्लीटली विजिबल, आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ईच एंड एवरीथिंग. ओके, due to this all the 4 daughter cells are genetically different from parent cell and from each other too. तो इसी वजह से क्या होता है, जो 4 daughter cells हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं, पेरेंट के जैसे वो नहीं दिखते हैं, और इन ईच फ्रॉम एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट यू विल परफॉर्मिंग इन द laboratory, and here there is a questions which is brain part. It is homework to you all. आपको ये बहुत अच्छे से सॉल्व करना है. इट कम्स इन एग्जाम्स. सो दिस वॉज वेरी इजी चैप्टर वी completed over here. So I have already said inshallah I will repeat this chapter once more just to give you a detailed explanation offline. I was just waiting for this chapter to get offline explanation to you all. Inshallah it will come very soon. Okay, thank you students, take care. Allah Hafiz.